नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 के वर्स नंबर 8 को। 8वें श्लोक को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं फिर से त्याग के बारे में ही, कि किस तरह का त्याग रजोगुणी त्याग कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह के त्याग को तमोगुणी त्याग कहा जाता है। अब इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कौन सा त्याग है जो रजोगुणी त्याग कहलाता है। दुख मित्येव यत् कर्म काया क्लेश भय त्याजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। ठीक है, एक तो होता है आसक्ति, रजोगुणी होना। क्या होता है? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे कमाने हैं, और बड़ा घर चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए। ये होती है आसक्ति। अब इसी आसक्ति से त्याग, यानी इसके फल को त्याग दिया जाए। गाड़ी खरीदी है लेकिन जरूरत के लिए, मोह नहीं है। गाड़ी खरीदी है लेकिन ये समझ कर कि ये जरूरत की चीज है, उसके बारे में और नहीं सोच रहे। घर खरीदा है क्योंकि जरूरत की चीज है, पैसे कमाए हैं, इतना है कि खरीद सकते हैं, खरीद लिया है, लेकिन मोह नहीं है उसमें। ठीक है, ये मानकर चल रहे हैं कि कल को ये चीजें मुझसे छूट जानी है, इन्हें छोड़कर इसी संसार में जाना है। इस विचार के साथ जो आदमी काम करता है वो तो त्यागी होता है। लेकिन अगर इन कामों को कोई कर रहा है और ये सोचे कि इन कामों को करने में बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा शरीर को कष्ट होता है, पैसे कमाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जागना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, नौकरी बनाए रखने के लिए पढ़ना पड़ता है, नौकरी बनाए रखने के लिए बार बार मेहनत करनी पड़ जाती है। अगर इन सब बातों को सोच करके कोई व्यक्ति त्याग करता है इन कर्मों का, ठीक है, ऐसे कर्मों का जो रजोगुण में किए जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रजोगुण में जो काम किए जाते हैं उन्हीं की बात हो रही है, और उन्हीं के फल को त्यागने की बात हो रही है। और किस किस तरीके से त्यागने की बात हो रही है? काया क्लेश के भय से, यानी शरीर को कष्ट मिलेगा इस भय से त्यागने की बात हो रही है। ये ये त्याग स्वाभाविक नहीं है। इसमें अंतर समझिए। एक त्याग होता है कि नहीं, मन से ही ये त्याग किया जा रहा है कि नहीं, ये जितने भी काम मैं करूंगा, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। ये सतोगुणी त्याग है। लेकिन इस चक्कर में करना कि अरे यार, बीवी बच्चे पालना कितना क्लेश है, नौकरी करना कितना क्लेश है, इससे अच्छा तो कहीं किसी जंगल में छोटी सी कुटिया बनाकर रहें। तो डर की वजह से जो त्याग किया जाए, काया क्लेश की वजह से जो त्याग किया जाए, नियत कर्मों का, सांसारिक कर्मों का, उन कर्मों के ऐसे त्याग को रजोगुणी त्याग कहा जाता है। और ये कोई त्याग नहीं होता, न तमोगुणी त्याग कोई त्याग होता है, न उसका कोई आपको लाभ मिलने वाला है कि आप ईश्वर तक पहुंच पाओगे, ठीक है, या फिर आपको ज्ञान मिल पाएगा। और ना ही रजोगुणी त्याग का कोई मतलब होता है कि आपको ज्ञान मिल पाएगा। बेसिकली यहां पर भगवान श्री कृष्ण पाखंडियों और वास्तविक सन्यासियों, पाखंडी त्यागियों और वास्तविक त्यागियों के अंतर को इस चैप्टर में क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जिसका मन इस बात में हो कि नहीं, मुझे तो ये सेवा करनी ही है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, चाहे तकलीफ कितनी भी हो, मुझे उस विषय में नहीं सोचना है। उस विषय में वो सोचता ही नहीं। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, उसका जो कर्तव्य है वो उसे करता है। और कभी उसके दिमाग में नहीं आता कि मैं ये काम छोड़ दूंगा, जिस समय मौका मिला मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगा, ये काम बड़े तकलीफ वाले हैं। जब कोई आदमी ऐसा नहीं करता तब उसका त्याग जो है वास्तविक त्याग कहलाता है। लेकिन कोई आदमी ऐसा त्याग करता है कि नहीं, ये तकलीफ दे रहे हैं इसलिए मैं त्याग करूंगा, तब उसका त्याग रजोगुणी त्याग कहलाता है। और उस त्याग का कोई फल उसको नहीं मिलने वाला। ठीक है, फल की इच्छा होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर उस फल की बात नहीं हो रही जिसकी इच्छा आप करते हो। यहां उस फल की बात हो रही है जो आपकी उन्नति की ओर आपको बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर यही बताया गया है कि काया क्लेश के डर से या शरीर को कष्ट मिलेगा इस डर से अगर कोई कर्म आप छोड़ देते हैं, मानसिक तनाव मिलेगा इस डर से आप कोई कर्म छोड़ देते हैं, अपने नियत कर्म छोड़ देते हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण ने कायर कह के संबोधित किया है। और एट द सेम टाइम उन्होंने ये बोला है कि ऐसा त्याग रजोगुणी त्याग है। और ऐसा कोई भी आदमी जो त्यागी होने का या त्यागवान होने का दिखावा करता है वो पाखंडी है। और ऐसा कोई भी सन्यासी जो घर की समस्याओं से भाग करके सन्यास लेके जंगल में बैठा है वो भी पाखंडी है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े ही आराम से इस चैप्टर में एक एक श्लोक में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो पाखंडी कौन है और वास्तविक सन्यासी कौन है। ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो सारे चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि गृहस्थ हैं, जो अपना घर जो है नौकरी करके या व्यवसाय करके या कैसे भी अपना जीवन चलाते हैं। इसीलिए जब भी इस तरह का कुछ किसी के यहाँ घटना हो जाती है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जब गीता का पाठ होता है तो इसी 18वें चैप्टर का पाठ जो है पंडित जी करते हैं। इसीलिए क्योंकि ये चैप्टर पूरा सार है गृहस्थों के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा संसार
कर्म से ही चल रहा है। इसलिए कर्म योगियों को ध्यान में रखते हुए, संन्यास को, त्याग को वास्तविक रूप में सामने रखते हुए इस चैप्टर में एक एक बात कही गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इसीलिए ये चैप्टर ही बताया जाता है, सुनाया जाता है जब भी कहीं गीता पाठ होता है, किसी की मृत्यु हो जाने पर। इसका विशेष महत्व है, इसका अलग से ही महत्व है इस चैप्टर का पूरी भागवत गीता में। तो ये रहा 8वां श्लोक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।